topic is loop in programming. So basically there are three kinds of loop in every programming languages. So जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि C, C++, Java and you can say Python also, but Python supports only two looping concept, right? First one is for loop and second one is while loop. Do while loop is not entertained by Python developers, right? So let's talk about loop. So basically loops are three kinds. You might know about it. So loops are three kinds, like first one is for loop, another one is while loop, and third one is do while loop. Basically it is very often used, but ये for loop and while loop काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, राइट? तो चलिए पहले for loop के बारे में थोड़ा पता करते हैं. For loop हम लोग तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस के बारे में पता होंगे. अभी आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि नंबर ऑफ आइटरेशंस क्या होता है. देखिए जैसे कि हम लोग एक सीरीज को लिखते हैं, इधर 1 3 5 7, तो ये एक सीरीज है, ठीक है. इधर आइटरेट करके जैसे अपना पहला नंबर क्या है 1, सो आइटरेट करने के बाद नेक्स्ट नंबर क्या जनरेट हो रहा है 3, तो नेक्स्ट नंबर क्या जनरेट होगा 5. ये कैसे हो रहा है आइटरेशन के बारे में, ठीक है. आइटरेशन करने के बाद ये सब कुछ हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आइटरेशन, राइट. तो एक घूमने के बाद दूसरा, दूसरा घूमने के बाद तीसरा, ऐसा करके इसको आइटरेशन बोलते हैं, मतलब लूप में फंस जाना. तो चलिए पहले इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं. ये एक छोटा सा सीरीज है, तो इससे पहले समझते हैं, क्योंकि छोटा से हमको ज्ञान लेना है, बेसिक से हम लोग क्लियर करेंगे. तो ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट इज 1 एंड दिस वन इज एंडिंग पॉइंट. दिस वन इज एंडिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज 7, राइट. एंड आइटरेशन वैल्यू इज 2 प्लस 2 कर करके इसको हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, राइट. सो फॉर लूप का सिंटैक्स पहले हम लोगों को पता होना चाहिए. तो फॉर लूप का सिंटैक्स वेरी इजी है. अगर आप कुछ आइटरेट कर रहे हैं तो आपको कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा और कहीं पे आपको खत्म भी करना पड़ेगा, और वो आइटरेशन एक रूल फॉलो करता होगा, राइट. अगर आप मान लीजिए कि ये नंबर्स आप लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, और इसको डॉट 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 बैठा दिया, तो ये क्या होगा, इट विल गो ऑन अप टू एन इनफाइनाइट लूप, राइट. सो हम लोग देखेंगे कि इस प्रोग्रामिंग को हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं. तो इससे पहले हमें फॉर लूप का कॉन्सेप्ट या उसका बता देते हैं कि हम लोग सिंटैक्स जानना हमें बहुत ही मतलब जरूरी है. तो चलिए फॉर लूप सिंटैक्स के बारे में हमें पता करना है, राइट. सो व्हाट इज फॉर लूप सिंटैक्स? कुछ नहीं, फॉर लिखना है, स्टार्ट वैल्यू देना है, एंड कहां पे होगा वो देना है, और इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये कैसे काम कर रहा है उसको देना है. हो जाने के बाद आपको एक फॉर लूप का बॉडी क्रिएट करना है, और हर एक बार आप क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं आपको वो बॉडी में लिखना पड़ेगा. या तो फिर आपको अगर ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स अभी समझ में नहीं आता होगा तो जस्ट ऐसे लिख दीजिए कि ये क्या कर रहा हूं, मैं नंबर्स को प्रिंट कर रहा हूं, तो नंबर्स को आपको इधर प्रिंट करना है. तो राइट, मैं मान के चलता हूं कि ये सारे नंबर्स आई थे, ये भी आई था, तो ये सारे नंबर्स आई थे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि भाई मेरा जो वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम होगा int I and it will start from 1, isn't it? और ये I कहां तक चलेगा? I तब तक चलेगा जब तक कि ये 7 से छोटा या इक्वल टू है, राइट. तो हम लोग लिख सकते हैं, इस I को मिटा देंगे, तो हम लोग एक कंडीशन डालेंगे इधर कि I, आप अपने आप को इंक्रीमेंट करते रहिए जब तक कि ना आपका वैल्यू 7 से छोटा हो या इक्वल टू हो. फिर नेक्स्ट आइटरेशन के बाद ये 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, बट ये क्या होगा कंडीशन में नहीं आएगा. कंडीशन में नहीं आएगा तो क्या होगा, ये लूप को एंटरटेन नहीं करेगा और इसका बॉडी में जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट. तो फॉर लूप एक मतलब एक सिस्टमेटिक काम करता है, तो वो सिस्टमेटिक को आपको समझना पड़ेगा. फिर सिस्टमेटिक अगर आप उसको समझ लेंगे तो कोई भी सीरीज, ठीक है, कोई भी सीरीज आप उसको फॉर लूप में फ्रेम कर सकते हैं, या तो फॉर लूप में दिया गया कोई भी सीरीज को आप आउटपुट में दिखा सकते हैं, राइट. तो चलिए एक पार्ट हो गया स्टार्ट एंड, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये कैसे हो रहा है, ये हर एक जो नंबर्स आते जा रहे हैं वो पहले वाले नंबर से 2 ज्यादा है, मतलब
मैं ये लिख सकता हूं कि भाई मेरा जो करंट आई रहेगा वो पिछले वाले आई से 2 एडिशन करके जो निकलेगा वो मेरा करंट आई रहेगा, राइट। इस वाले पार्ट में मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट बाय 2। और अगर हम लोग इसको सी प्रोग्रामिंग में लिख रहे हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट इफ, हमें लिख देना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ डी, एक थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद, या कॉमा है ऐसा कॉमा छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद आप ऐसे लिख दीजिए आई, ठीक है। तो अगर आप इसको जस्ट अपने मेन फंक्शन में लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक फॉर लूप का प्रोग्राम, और ये आउटपुट दिखाएगा ऐसे, राइट। तो चलिए, ये तो हो गया था फॉर लूप का सिंटैक्स, तो आपको पता ही है ये कैसे काम कर रहा था। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एक प्रोग्राम मतलब बना ही देते हैं, ठीक है। ये है पार्ट, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, int मेन लिखना पड़ता है, और इसका ब्रैकेट इधर से स्टार्ट होगा, और रिटर्न 0 लगाने के बाद ये इधर खत्म हो जाता है। फिर ऊपर इंक्लूड stdio.h, राइट, ऐसा राइट। तो देख लीजिए एक फॉर लूप का प्रोग्राम हम लोगों ने बिल्ड कर दिया। तो चलिए पहले अभी अगर हम लोग को ये समझ में आ गया होगा तो हम लोग इसको करते हैं 100, 97, 94 एंड इट विल गोज अप टू 1। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको, पहले लूप में घुसना नहीं है, कोई भी सीरीज अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, तो उसको अगर आपको एनालिसिस करके कुछ लॉजिक बिल्ड हो रहा है तो ये फॉर लूप में कोड लिखिए। राइटिंग अ कोड इज नॉट अ बिग डील, राइट, फाइंडिंग द लॉजिक इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो गो फॉर द लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक, राइट। तो देखिए इधर क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, -33 करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इसका स्टार्ट वैल्यू क्या है 100, और ये एंड कहां पे हो रहा है, ये एंड हो रहा है अपने 1 पे, राइट। तो देखिए मैं इधर क्या करूंगा, आई को कैसे लिखूंगा, मैं ये पूरा पार्ट को मिटा देता हूं। देखिए मुझे पहले क्या करना पड़ता है, फॉर लूप में मुझे पता है कि फॉर लूप पे कैसे काम होता है, फॉर लिखने के बाद स्टार्ट एंड देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऐसा होता है, फिर इसका बॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये कैसे स्टार्ट होगा, मान लीजिए इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं x, तो x कहां से स्टार्ट हो रहा है 100 से। भैया अब x लिख रहे हैं लेकिन x का आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं इधर ही, या तो फिर ऊपर कहीं पे भी हम लोग ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि int x। तो अगर इधर ऊपर लिख देंगे तो ये वाला लिखने का जरूरत नहीं है, तो हम चलिए हम लोग दूसरे टाइप से भी समझ लेते हैं इसको। तो इधर हम लोग नहीं लिखते, ठीक है, फाइन। तो मैंने क्या बताया कि अगर आप इधर int लिखेंगे तो ये वाला लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, अगर आप ये वाला लाइन लिख लेते हैं तो इधर int लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों ही तरीके से काम करेंगे, ठीक है। एक पहले इनिशियलाइज हो जाएगा, फिर इसको दूसरी बार अगर आप इनिशियलाइज करने जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैसे है, क्योंकि जब तक ये i 1 से ज्यादा है, ये घट रहा है ना, घटने वाला सीरीज है ना, तो घटने वाला सीरीज मतलब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो जब तक ये 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है तब तक ये ऐसे होता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे, और ये x कैसे डिक्रीमेंट हो रहा है, x अपने आप में ही 3 से डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने वेरिएबल के रूप में इधर x लिया था, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग जो वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो ये भी वैल्यू हो जाएगा x। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा क्या, दिस सीरीज, ये अपने पास आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए दूसरा कोई और भी सीरीज जनरेट करते हैं, तो होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। तो मैं थोड़ा टफ प्रॉब्लम में आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकता हूँ अभी। तो चलिए एक टफ प्रॉब्लम लेते हैं, तो ज्यादा भी टफ नहीं है, 1 4 9 16 and it will goes up to n square, right, क्योंकि अगर n का वैल्यू 2 रहेगा तो क्या होगा 2 स्क्वायर,
राइट, इधर ले लीजिए कि n इक्वल टू 1 है, तो 1 स्क्वायर का क्या मतलब होता है 1, n का वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर का क्या मतलब होता है 4, 3 स्क्वायर का वैल्यू होता है 9, तो राइट। तो सिमिलरली हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो बेसिकली लूप है इधर आइटरेशन नहीं कर रहा है, ये आइटरेशन कर रहा है ऐसे, ठीक है, +1 करके 2, +1 करके 3, फिर नेक्स्ट आएगा +1 करके 4, उसका स्क्वायर, ऐसे एनालिसिस करना है उसे, राइट। इधर आप लॉजिक ढूंढने जाएंगे तो आपको लॉजिक मिलना मुश्किल है, तो इसको अगर आप अच्छे से देखिए, लॉजिक को सोचने के लिए आपका 2 मिनट जा सकता है, लेकिन 2 मिनट लगाने के बाद आप 20 सेकंड में फॉर लूप का कोड लिख सकते हैं। लेकिन आप पहले फॉर लूप का कोड लिखने जाएंगे, लॉजिक के बारे में नहीं सोचेंगे, कभी भी कोड आपका नहीं होगा, राइट। सो लॉजिक इज इंपॉर्टेंट रादर देन राइटिंग अ कोड। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 1 से, ये एंड कहाँ पे हो रहा है n पे, इसका इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है +1 करके, राइट। तो चलिए बेसिकली ये सीरीज नहीं रहा, अब सीरीज ये हो गया और इसका स्क्वायर प्रिंट हो रहा है, तो ये जो नंबर प्रिंट हो रहा है क्या हो रहा है, उस नंबर का स्क्वायर, राइट। तो चलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, और हम लोग जैसे कि इधर n एक अननोन वेरिएबल है, राइट। हमें पहले पता था कि ये एंड कहाँ पे हो रहा है, तो अभी ये अननोन है, तो ये अगर अननोन है तो ये भी एक वेरिएबल हो रहा है अपने प्रोग्राम पे। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, क्योंकि मैंने int मेन को थोड़ा सा नीचे लिख दिया, तो अभी मुझे इसको ऊपर लिखने का मतलब जरूरत आ चुका है। तो चलिए इसको ऊपर लिखते हैं int मेन, ये ऊपर आ गया। अभी इसका हम लोग बॉडी बना के इधर इसको खत्म कर सकते हैं। तो चलिए इधर एक स्पेस बन चुका है, तो हम लोग क्या लिखते हैं पहले int x, क्योंकि हम लोगों को पहले इसको डिक्लेयर कर देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इधर वैल्यू लिख चुके हैं। तो int x एंड n इक्वल टू मान लीजिए 10, तो n इक्वल टू अगर 10 देंगे तो ये 10 स्क्वायर तक प्रिंट होगा, राइट, 100 तक प्रिंट होगा। तो चलिए देखते हैं कि x इक्वल टू 1, ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 पे, ये एंड कहाँ पे हो रहा है n पे। जैसे कि ये इंक्रीमेंट सीरीज है, ये सीरीज क्या हो रहा है अपने आप में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू n, राइट। आगे होगा आपको ये समझ में। चलिए अभी क्या होता है, मतलब ये जो नंबर सब जनरेट कर पा रहे हैं ना अभी 1 2 3 4, ये देखिए ये नंबर जनरेट हो सकते हैं अभी। जैसे कि ये अगर आप लिख देंगे तो ये 1 से स्टार्ट होकर 10 तक प्रिंट होगा, लेकिन अपने को 1 से लेकर 10 तक नहीं प्रिंट करना है, हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है इसका स्क्वायर। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट इसको थोड़ा सा पोंछ के इसको ऐसे लिखिए, अगर ऐसे कर देंगे तो ये भी किसका लूप बन जाएगा, इस प्रोग्राम का एक फॉर लूप एग्जांपल बन गया, राइट। आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए वक्त को जाया नहीं करते हुए हम लोग दूसरे प्रॉब्लम में मूव ऑन करते हैं। तो चलिए देखिए अपना दूसरा प्रॉब्लम क्या है। मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स करा के आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ, क्योंकि फॉर लूप ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिंटैक्स बता दिया और एक दो प्रोग्राम ऐसे कुछ बता दिया, आपको तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, लेकिन कितने टाइप्स हम लोग इसको सोच सकते हैं, मैं सारा ऑलमोस्ट टाइप्स आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो हो गया, अभी देखिए मैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सीरीज जनरेट कर रहा हूँ 0, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 8, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 15, और ये आपको जाएगा n टर्म, या तो फिर मैं इसको हटा के इसको कर सकता हूँ 99, राइट। ये ऐसे जा रहा है। तो देखिए ये जो लूप है ना, ये बेसिकली कोई लॉजिक में फंस नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप इसको इंक्रीमेंट में सोचने जाएंगे तो +5 से इंक्रीमेंट, सॉरी +3 से इंक्रीमेंट, मिटाई देता हूं इसको, और ये +5 से इंक्रीमेंट, और ये +7 से इंक्रीमेंट, ऐसे करते करते अगर आप करेंगे तो ठीक है ये हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग ये लॉजिक पे नहीं जाएंगे, हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसान सा लॉजिक है। बेसिकली ये 0 कैसे आ रहा है, ठीक है, देखिए ये 0 कैसे आ रहा है। अच्छा हम लोग इस प्रॉब्लम को इस लॉजिक से भी सॉल्व करेंगे, तो सॉरी मेरा चॉक टूट गया। तो इस प्रॉब्लम से इस लॉजिक से भी हम लोग इसको करेंगे, और दूसरा मैं लॉजिक जब भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ उस लॉजिक से भी करेंगे। लेकिन पहले अगर ये वाला लॉजिक अपने पास अगर ये बिल्ड हो गया तो हम लोग इससे करते हैं, राइट। देखिए इधर एक बहुत सारा मैनिपुलेशन हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो सीरीज
इस सीरीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हाँ, इसका दूसरा नंबर क्या आएगा? इसका दूसरा नंबर आपका आएगा 24। 24 मतलब इससे अगर आप 9 प्लस कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो देखिए इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, 3 5 7 9 ऐसे करके इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पहला वैल्यू क्या था? 3। पहला वैल्यू क्या है? 3 3 3। इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है? 2 से राइट। और ये जो नंबर्स कहां से स्टार्ट हुए थे? 0 से। फिर 3 को इंक्रीमेंट करने के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो है राइट। तो बेसिकली हम लोगों को इधर दो वेरिएबल्स चाहिए। दो वेरिएबल्स क्यों चाहिए? क्योंकि ये एक आइटरेशन अलग ही मोड पे चल रहा है राइट। और ये आइटरेशंस के ऊपर बेस करके अपना जो नंबर जनरेट हो रहा है ना, दैट इज टोटली डिफरेंट right. So we need to focus about that how we can comes up in this 99 right. So this is a very much tricky and logical also. So just go for the solution first. Okay, तो देखिए मुझे बेसिकली दो वेरिएबल्स क्यों चाहिए? पहले तो एक वेरिएबल चाहिए, मैं मान लेता हूँ आज डेट है, चाहे कुछ भी ले लीजिए, तो मैं इसको x मानता हूँ। ये x अपने आप से आइटरेट कर रहा है, ठीक है। और ये जो नंबर जनरेट हो रहे हैं मैं इसे y मानता हूं राइट। तो चलिए मैं पूरा प्रोग्राम इसको मिटा देना चाहता हूं इधर से और इधर से भी। देखिए क्या फंडा हो सकता है, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो बेसिकली एक नंबर था जो 0 से स्टार्ट हुआ था, एक नंबर था जो 0 से स्टार्ट हुआ था, एक नंबर था जो 0 से स्टार्ट हुआ था। तो एक नंबर था y जो 0 से स्टार्ट हुआ था एंड वो नंबर जब तक 99 से छोटा या इक्वल टू है तब तक ये लूप काम करेगा राइट। यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट दैट कि दिस सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इट विल गोज अप टू 99. So we can write a condition like in this way कि y is less than equal to 99 right. Now we don't know that how these numbers are incrementing, but we can give a logic to this series that we can create another variable which is x, isn't it? So we are creating here another variable which is x, another variable which is x, and x is starting from 3. So we can write 3 here also. So we can initialize two different integers right. So for this reason only I am talking about this logic right. So you can put any number of variables in the starting point and you can give so many conditions in the condition side and you can increment also in such a way how many times you need it. So चलिए पहले देखते हैं कि ये दो इंटीजर्स हम लोगों ने ले लिया इनिशियलाइजेशन पॉइंट में, फिर कंडीशन पॉइंट में हम लोगों ने ये दे दिया। अभी ये इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है? ये इंक्रीमेंट x के हिसाब से हो रहा है, ये इंक्रीमेंट x के हिसाब से हो रहा है, ये इंक्रीमेंट x के हिसाब से हो रहा है। तो y will become previous y plus x. Now if I draw a chart here then it will very much easier for you to understand. लेकिन मैं जो अपना लॉजिक बताने जा रहा था उससे ये काफी जल्दी और बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता था, जस्ट हमें ये लॉजिक पे फोकस करना था। लेकिन चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसको नहीं सॉल्व करते तो हम लोग को ये वाला समझ में मतलब ये वाला हम लोग जान नहीं सकते थे। तो चलिए x एंड y है ये वाला राइट। फर्स्ट x क्या है 3, y क्या है 0। तो अपने को प्रिंट क्या करना है? देखिए अभी प्रिंट हम लोग बाद में आते हैं, तो प्रिंट हमें y करना है राइट, y करना है। तो y कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है? आउटपुट में क्या जाएगा y, दैट इज 0 आउटपुट आ गया। अब क्या होगा हम लोग इधर बताते हैं कि y will become previous y plus x, y will become मैं इधर लिखता हूं इसको, y will become previous y plus x and this is section for output. So this is our previous y, that is 0, and the x was 3. So now our current y will become
y will become 3, and we just need to write y here, so the output will become 3, isn't it so? ये 3 आ गया। अभी क्या होगा, इस x को भी 2 करके बढ़ाना है, इस x को भी 2 करके बढ़ाना है, तो our current x will be x plus 2, right? So it will become 5, and our y will become y plus x, so our current y is 3, and it will become 5 plus 3, that will 8, and we just need to write y's value, which is 8. Now x will increment it by 2 itself, so now it will become 7, and this current y will become previous y plus x. The previous y was previous y was 8, and the current x is 7, so this value will generate as 15. Oh, we don't think about very much about this number, we just need to put in output section only. So 15, and it will goes up to this, up to y is 99. Isn't it so? So this is our very easy condition, and here we need to increment our x and y also, isn't it? So our x will be incremented as x plus 2, and our y will become y equal to y plus x. That much only we need to do, right? So first we need to write y, because it will execute first. So y will become y plus previous x, and our current x will be x plus previous x plus 2. So several implementation, right? So this is very much easy and conceptual also, क्योंकि अगर इसको हम लोग नहीं करते तो हम लोग ऐसे जान नहीं पाते कि हम लोग काफ़ी सारे इनिशियलाइजेशन इधर कर सकते हैं, कंडीशन भी डाल सकते हैं और इसको इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, राइट? सो ये है अपना सिंपल सा प्रोग्राम, जिससे हमारा क्या वैल्यू आ सकता है 0, 3, 8, 15, 24, 99 ऐसे आ सकता है। तो चलिए, ये तो लॉजिक हम लोगों ने कर लिया। अभी इसको हटाते हैं, क्योंकि अपने को सेकंड वेरिएबल नहीं चाहिए। अगर इस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करने के लिए बता दे और आपको बता दे कि भाई आपको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, जस्ट आप इस सीरीज पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए और करने के बाद आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जैसे कि इसको फोकस करने के बाद ही हम लोगों को वो वाला लॉजिक पता हुआ था, तो अगर उस लॉजिक से भी कोई सॉल्व करता है तो दैट इज वेरी मच इजी, नो इशू। लेकिन अगर हम लोग तभी भी इसको वन वेरिएबल से अगर करना चाहेंगे तो कैसे होगा? देखिए, आप 1 जनरेट कर सकते हैं ना, 2 जनरेट कर सकते हैं ना, 3 जनरेट कर सकते हैं ना, 4, ऐसे आप 100 तक जनरेट कर सकते हैं ना, सॉरी ऐसे आप 10 तक जनरेट कर सकते हैं ना, राइट? आप कर सकते हैं ना। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो प्रीवियस वाला कोड में पहले बिता देता हूँ इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? y इक्वल टू 1, y जब तक 10 से छोटा या इक्वल टू है तब तक y को एक एक करके इंक्रीमेंट करते रहिए। मेरा ब्रैकेट थोड़ा छोटा हो गया और ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, राइट? तो देखिए अभी क्या हो गया, ये जो करंट वाला y है ना, ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस 1। ये क्या है? करंट y है। ये क्या है? करंट y है। तो अगर आप आउटपुट में y स्क्वायर माइनस 1 डालेंगे तो क्या होगा? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ड्राई रन करता हूँ। आपने ये y दे दिया और ये आपका आउटपुट है। आउटपुट में आप क्या कर रहे हैं? y स्क्वायर माइनस 1 डाल रहे हैं। तो इस लूप को घुमाने से आपका क्या जनरेट होगा? अगर आप इसको रन करेंगे तो 1, 2, 3 ऐसे करते करते 10 तक आएगा। लेकिन अपने को प्रिंट क्या करना है? ये अगर y को प्रिंट कर देंगे तो ऐसे आएगा, लेकिन अपने को प्रिंट करना है y स्क्वायर माइनस 1, सो दैट विल बिकम 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट विल 0,
2 square minus 1 that is 3 and 3 square minus 1 that is 8. So हमें क्या करना है, y into y minus 1, ठीक है, ये अपना होगा। ये सेमीकोलन देने से और भी अच्छा लगता है प्रोग्राम। तो ये हो गया अपना ड्राई रन, ये हो गया अपना ड्राई रन, और ये हो गया इसका कोड, राइट। दिस सीरीज इज वेरी मच इजी, ओके। तो ऐसे हम लोग काफी सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं अपने आप में। ये फॉर लूप है, तो फॉर लूप के लिए आज का वीडियो में इतना तक ही रखता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको फॉर लूप का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको एक एक्सरसाइज दे देते हैं, आपको वो एक्सरसाइज करते रहिए करके। तो आपके लिए होमवर्क है मेरे तरफ से कि आपको जो सीरीज प्रिंट करना पड़ेगा, वो सीरीज में आपको प्रिंट होगा, देखिए 5, 25, 625 और ऐसे करते करते ये चलता रहेगा, ठीक है। अब तो मैं लिख देता हूं n टर्म्स, राइट। मैं क्या लिखता हूं, n टर्म्स। मैं क्या लिखता हूं, n टर्म्स। तो देखिए अगर आपको इसे फॉर लूप में फ्रेम करना है तो मैं जैसे आपको ये थोड़ा सा लॉजिक बता देना चाहूंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं कोड भी बता सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे तो आप ये देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप सोल्यूशन कर पाएंगे तो वीडियो की इधर ही पॉज आप खुद से कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इधर सोल्यूशन थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। देखिए 5 के बाद 25 कैसे आता है, 25 के बाद 625 कैसे आता है, उसके बाद ये करते करते n टर्म्स, जैसे कि ये n1 है तो 5 आ रहा है, n2 है तो 25 आ रहा है, n3 है तो 65 आ रहा है। तो किसी के मन में ऐसा आता होगा कि भाई 5 to the power 1 5, 5 to the power 2 25, 5 cube that is not 625, so how it is possible, right? तो इधर क्या हो रहा है, जो पिछला वाला नंबर था, ठीक है, वो करेंटली उसका स्क्वायर हो जा रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको बहुत कंफ्यूज कर दिया, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे कर करके अगर कोई n का वैल्यू 10 दे देता है तब ऐसे आप जनरेट कर सकते हैं ना, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको 10 नहीं देके इसको 5 तक दे देता हूँ कि भाई कोई अगर n का वैल्यू ऐसे देते देते 5 तक दे देगा तब इसको कर सकते हैं ना आराम से, राइट। तो इधर क्या हो रहा है, इसको पहले लॉजिक समझना पड़ेगा। ये सीरीज क्या है, चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैल्यू को समझेंगे। तो टॉपिक है, सॉरी सीरीज है 5, 25, 625 एंड अप टू n टर्म, राइट। n टर्म तक हमें करना है। तो अगर इधर n क्या है 1, 2, 3 ऐसा है, तो चलिए इसको पहले स्टार्ट करते हैं। ये लूप कहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है, इसका स्टार्ट वैल्यू कहाँ पे है 5। फिर दूसरा वाला नंबर कैसे आ रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपने को 2 n चाहिए, ठीक है। देखिए एक मतलब 2 वेरिएबल चाहिए, एक n ले लेते हैं। तो int n दैट इज 10। तो अपने मैंने इसको 5 लिया था, राइट। तो इसको 5 ले लेते हैं 5। तो n 5 टर्म तक ऐसे चला, मतलब 4 आएगा 5 आएगा, क्योंकि 6 to 5 का स्क्वायर मुझे पता नहीं है तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो n 5 तक चलेगा। और अगर आपको ये 5 और 5 से कंफ्यूज हो रहा है तो मैं इस n को 10 तक भी ले सकता हूँ। चलिए आपके लिए मैं 10 लेता हूँ इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 10 जाते जाते काफी बड़ा नंबर जनरेट हो जाएगा। तो होने दीजिए, कोई बात नहीं। तो इसको हम लोग लॉन्ग इंटीजर भी ले सकते हैं। छोड़िए इसको ऐसे लिखते हैं, इसको int n इक्वल टू 4 तक लिखते हैं। ये 5 का कोई झमेला नहीं। 625 का स्क्वायर जो आएगा वही इसका आउटपुट रहेगा, ठीक है, अप टू n, ठीक है, n टर्म। तो n का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 4। तो चलिए अब इसको देखते हैं आराम से। तो इधर क्या है 5, 25, 625, राइट। तो हमें और एक वेरिएबल चाहिए जो होगा int
x इक्वल टू 5। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दो सेपरेट लाइन में हम लोग लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इधर सेमीकोलन दे देंगे तो कंपाइलर समझ लेगा कि ये न्यू लाइन में ये स्टेटमेंट इधर खत्म हो गया, राइट। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से। तो हम लोग इसको इधर भी लिख सकते हैं। चलिए int x इक्वल टू 5। अभी लॉजिक क्या आएगा कि ये जो 5 है, ये जो प्रीवियस वाला x है ना, करंट x विल बिकम x into x, current x will become previous x into x, current x 625 is equal to previous 25 into 25. Now current 25 is equal to previous 5 into 5. Our this value, which will be fourth term, will be 625 into 625, right? तो ये हम लोगों ने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैसे होगा इसको लिख दिया। तो ये कहाँ तक चलेगा, जब तक कि भाई n को भी हमें 1 से स्टार्ट करना था, ठीक है। और एक वेरिएबल ले लेते हैं भाई, इसको ले लेते हैं int, या तो फिर एक वेरिएबल का दरकार नहीं है, हम लोग कैसे लेके इसको सॉर्ट आउट करते हैं। n जब तक 0 से बड़ा है, राइट, जब तक 0 से बड़ा है, मतलब n को हम लोग घटाएंगे। n अभी क्या है 4, घट के होगा 3, घट के होगा 2, घट के होगा 1, और घट के जब 0 होगा तो ये कंडीशन मैच नहीं करेगा, तो ये आउट हो जाएगा। तो कितना बार काम करेगा, 1 2 3 4, 4 बार ये लूप काम कर रहा है। तो n को कैसे करना है, हमें n को डिक्रीमेंट कर देना है। तो चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, n will become n minus 1 and x will become x into x। ये अपना प्रोग्रामिंग जनरेट हो गया। तो अब इसको क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं करना, इसको लिखना है ऐसे करके, एक कॉमा देके इसको ऐसे लिखने के बाद हमें सिर्फ x को प्रिंट कर देना है। तो x को प्रिंट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जब इसको रन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 525 625, राइट। ये काफी मतलब उस लेवल का प्रॉब्लम है। तो चलिए और प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूँ। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है, ये मल्टीप्लिकेशन होके आ रहा था और ये नंबर क्या होगा, डिवीजन होके आएगा। तो जैसे देख लीजिए कि 1024 512 256 ऐसे करते 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 ये 1 तक आता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है जिसका सोल्यूशन मैंने आपको नहीं बताया,